वालेकुम नादरीन, मैं हूं नाजिम खान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड 41 चैनल। मैं हूं मुल्तान शरीफ से। आज जिस शख्सियत के बारे में हमने ज़िक्र खैर सुनना है और जिनके मज़ार की ज़ियारत करनी है, औलिया कराम में बहुत बड़ी शान वाले हज़रत सैयदना दाता अली जवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी शान का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि सिलसिला आलिया चिश्तिया के अजीम पेशवा हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनके कसीदे पढ़ते हुए नज़र आते हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो आप दाता साहब के बारे में क्या कहते हैं, तो वो फरमाते हैं कि गंजे बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। अगर मुजद्दिद अल्फ़िसानी से पूछें आप दाता साहब के बारे में क्या कहते हैं, तो मुजद्दिद अल्फ़िसानी फरमाते हैं कि बरे सगीर पाक व हिंद का मरकज़ यही है। अगर आप अल्लामा इकबाल से पूछें तो वो कहते हैं कि पूरी उम्मत को दाता साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये सब के मखदूम हैं, यानी हम सब इनके खादिम हैं। तो हज़रत सैयदना दाता अली जवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अगर सीरत के मुतल्लिक पढ़ें तो बहुत सारी करामात मिलती हैं, जिनमें से चंद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि एक अंग्रेज़ जो मुसलमान हुआ, लेकिन वो उन लोगों के हाथ में मुसलमान हुआ जो हर वक्त ये कहते थे कि दरबारों पे जाना शिर्क है या इस तरह के मामलात। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, आप समझ गए होंगे। तो उसने कुरान में एक वाक़या पढ़ा आसिफ बिन बरखिया और शहज़ादी बल्कीस का। जैसे आसिफ बिन बरखिया शहज़ादी बल्कीस का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर वो तख्त जिसको 70 बंदे उठाते थे, पलक झपकने से पहले ले आए। तो उसके बाद में एक ज़हन में एक बात आ गई कि ये वाक़या किस तरह हो सकता है। तो एक दिन उसका गुज़र दाता साहब के मज़ार के बाहर से हुआ, तो उसका दिल चाहा कि मैं अंदर जाऊँ। जैसे वो अंदर गया तो एक बुज़ुर्ग के साथ उसकी मुलाकात हुई। उस बुज़ुर्ग ने कहा, क्या तुम चाय पीना चाहोगे? तो उसने हाँ कहा। तो बुज़ुर्ग ने जैसे हवा में हाथ बढ़ा कर वापस लाया, तो चाय का कप उनके हाथ में था और वो अंग्रेज़ को पेश कर दिया। वो अंग्रेज़ मुसलमान हो चुका था। वो अंग्रेज़ वो कप देकर बेहोश हो गया। जब वो होश में आया, जो उसके साथ दोस्त थे, जो दरबारों को नहीं मानते थे, उन्होंने कहा तुम्हें क्या हुआ? तो उसने कहा ये जो मेरा कप है, ये मेरा एक कप इंग्लिस्तान में पड़ा था, तो ये बाबा इतनी जल्दी कैसे ले आया? ये जो मेरे ज़हन में एक बात आती थी, जो कुरान वाला वाक़या था, तो ये उन्होंने मेरे सामने रोनुमा करके दिखाया। तो दाता अली जवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत में बहुत सारी करामात मिलती हैं। जब आप लाहौर में तशरीफ़ लाए, तो यहाँ एक राजू जादूगर होता था, जो लोगों से दूध तवान के तौर पर लेता था, और जो उसको दूध नहीं देता था भैंसों का, उसकी भैंसों में से दूध की जगह खून आना शुरू हो जाता था। दाता अली जवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक जगह पे तशरीफ़ फरमा थे कि एक औरत गुजरी, आपने फरमाया ये दूध तुम मुझे दे दो। तो उसने कहा ये मैं दूध आपको नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो राजू जादूगर जो है वो मेरी भैंसों पर जादू कर देगा और दूध की जगह खून आना शुरू कर देगा। तो दाता साहब मुस्कुराकर फरमाने लगे, अगर तुम मुझे दूध दे दो तो तुम्हारी भैंसों का दूध कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। जब उसने दाता साहब की ये बात सुनकर दाता साहब को दूध पेश किया, तो दाता साहब ने दुआ फरमाई, तो वो घर जाकर हैरान हो गई कि उसकी भैंसें पहले से कई गुना ज़्यादा दूध देने लगी। तो ये बुज़ुर्गों की बड़ी करामतें होती हैं। जब ये बात राजू जादूगर को मिली, तो वो आग बगोला होकर दाता साहब के सामने आया और कहने लगा कि तुम मेरे साथ मुकाबला करो। दाता साहब ने कहा, तुम्हारे पास क्या चीज़ है जो तुम मुझसे मुकाबला करोगे? तो वो हवा में उड़ना उसने शुरू कर दिया। तो दाता साहब ने अपना जूता मुबारक हवा में फेंका, तो वो राजू जादूगर के सर पे लगने लगा और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। और वो उसी वक्त तौबा ताइब हुआ और आपके हाथ पर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया और आपके मुरीदीन में भी शामिल हो गया। और उसके बाद दाता साहब ने उसे अल्लाह का एक बहुत बड़ा वली ही बना दिया। और इसी तरह का एक और वाक़या भी है कि दावत इस्लामी के जो अमीर हैं इलियास कादरी साहब, वो मदीने के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे थे लाहौर से। तो उनके मुरीदीन उनकी ज़ियारत के लिए हाज़िर थे। इनका एक मुरीद है जो अंदरून शहर मुल्तान में उसकी दूध वाली दुकान है। तो उसने दाता साहब को अर्ज़ किया, दाता साहब अगर आप अल्लाह के सच्चे वली हैं तो मेरी अमीर अहले सुन्नत से, यानी इलियास कादरी साहब से, जो दावत इस्लामी के अमीर हैं, उनसे मुलाकात करा दें। ये कहकर, ये अर्ज़ कर कर वो उस काफ़िले में शामिल हो गया। जब अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी साहब के साथ करीब होने लगा, तो उनके गार्डों ने उन्हें रोका। तो इलियास कादरी साहब ने उन्हें मना फरमाया और कहा कि इनकी बहुत बड़ी सिफारिश मेरे पास आई है, तो इसको मेरे साथ ही आने दो। तो इलियास कादरी साहब बड़ी शफ़क़तें फरमाकर उसे अपने साथ ले गए वीआईपी लॉन्च में। और वहाँ जाकर आपने फरमाया कि अगर जिस दिन तुम्हारे गिरबान के बटन बंद हो गए तो मैं तुम्हें मदीने ले जाऊँगा। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो ज़िंदा ज़ाहिर वली होते हैं उनके ताल्लुक़ साहिब मज़ार के साथ भी होता है, जैसे इस वाक़ये से आपको पता चल गया होगा। तो दाता अली जवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी के ये फ़िज़्ल व बरक़ात भी हासिल होते हैं कि अगर आप सच्ची नीयत से यहाँ हाज़िरी दें तो बड़े करम होते हैं। इसी तरह का एक वाक़या है कि मेरे एक रिलेटिव हैं, मेरे कज़न हैं, वो भी बड़े अल्लाह वाले हैं। उन्होंने मुझे फ़रमाया
کہ میرا ایک رشتہ دار ہے جو داتا صاحب کی بارگاہ میں گیا لاہور، تو اس کے پاس کرائے کا مکان بھی نہیں تھا، تو وہ بڑا مایوس ہو کر ایک دن داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ کا دیکھیں کتنا بڑا گھر ہے، یعنی آپ کا مزار کتنا بڑا ہے، اور آپ کے شہر میں میرے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہی نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہو گئے۔ تو اب اللہ پاک نے اس کو ایسا نوازا کہ اب ماشاءاللہ ان کے بنگلے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اللہ پاک نے ان کو بڑا بزنس عطا کر دیا ہے۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں اللہ پاک نے ان کو بڑی نوازشات سے نوازا ہوا ہوتا ہے، یہ جسے چاہیں اللہ کی عطا سے امیر بھی کر دیتے ہیں۔ اور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو در ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں در حقیقت یہ در مصطفیٰ ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی لاہور جائیں داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار کی زیارت بزرگان دین کی صحبت حاصل کرنے کی نیت سے جائیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت ساری فیوز و برکات حاصل ہوں گی۔ میں اس لیے تیزی سے بولتا ہوں کہ آپ کا کم سے کم ٹائم لوں اور زیادہ سے زیادہ عرض کروں۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا بھی فرمایا کریں، اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔